ये है वक्त मीडिया। बज़्म नखत अमरोहा के ज़ेरे एहतमाम जश्न ऑपरेशन सिंदूर के उन्वान से 22 मई 2025 को अमरोहा शहर के IM इंटर कॉलेज में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनाकाद किया गया। सदरे मुशायरा रहे उस्ताद शायर शहजादा गुलरेज साहब। मेहमान खुसूसी रहे डॉक्टर अब्दुल रज़ाक उर्फ बाबा चौधरी साहब। मेहमान एजाजी रहे डॉक्टर जमशेद कमाल साहब। मुशायरे में मशहूर व मारूफ शायर फखरी मेरठी साहब भी जलवा अफरोज रहे। मुशायरे की कन्वीनर रही आलमी शोहरत याफ्ता शायरा नखत अमरोहवी साहिबा, जिनके शाना बशाना रहे मशहूर शायर शिबान कादरी। मुशायरे को IM इंटर कॉलेज के मैनेजर वसीम नकवी साहब का भी सपोर्ट मिला। निजामत के जौहर दिखाए आलमी शोहरत याफ्ता शायर व नाजिम मुशायरा प्रोफेसर नैयर जलालपुरी साहब ने। अमरोहा रहता है, अपने लहजे को बाकी रखता है। यानी कुछ वो लोग जो अमरोहे में पैदा हुए और बाहर चले गए, कुछ वो लोग जो बाहर पैदा हुए और अमरोहे में आ गए, कुछ वो लोग जो अमरोहे ही में पैदा हुए और अमरोहे में ही रहे तब भी वो अमरोहवी हैं, कुछ वो लोग जिनका ददिहाल अमरोहे का है ननिहाल कहीं और का है, कुछ वो लोग जिनका ननिहाल अमरोहे का है ददिहाल कहीं और का है। फखरी मेरठी एक उसी सिलसिले का नाम है जिसका ननिहाल तो अमरोहा है, घंटाघर मेरठ में वो रहता है, लेकिन अमरोहे के पानी और अमरोहे के लहजे को कभी उसने एक मिसरे में भी जाने नहीं दिया है। नखत अमरोहवी के वो उस्ताद हैं और उन्होंने शेर कहा कि मैंने उस वक्त भी खैरात में दरिया बांटा, मैंने उस वक्त भी खैरात में दरिया बांटा जब मेरे घर में तयम्मुम के लिए खाक न थी। आइए इस पूरी तहजीब, इस पूरी रिवायत को एक शायर में तलाश करते हैं, जनाब फखरी जाफरी मेरठी। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अच्छा, हो सकता है पोते का ददिहाल में उतना इस्तकबाल न हो, लेकिन हम तो 1500 साल से नवासे का ननिहाल में इस्तकबाल करना सीरत रसूल के तौर पे देखते आए हैं, और उसके बाद भी आप नज़रअंदाज करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नैयर साहब। सदरे मुशायरा, यहाँ तो नवासे को कांधे पे बिठाया जाता है, 1500 साल शायरी देखा है। शहजादा गुलरेज साहब से इजाज़त हासिल करके एक मतले से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ, मुनाफे की तमन्ना थी मगर घाटा खरीदा है। मुनाफे की तमन्ना थी मगर घाटा खरीदा है, लहू को बेचकर मजदूर ने आटा खरीदा है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, क्या हिफाजत की आपने मतले की। सलाम करता हूँ आपके ज़ौक़ समात को। एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दें, ज़रा सा एहसास हो जाए कि हाँ बात आप तक पहुँच रही है। बहुत शुक्रिया। मुनाफे की तमन्ना थी मगर घाटा खरीदा है, लहू को बेचकर मजदूर ने आटा खरीदा है। एक मतला और एक शेर और पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ। हमारे पास बुजुर्गों की जायदाद नहीं, अमरोहा के अच्छे लोगों, बुजुर्गों की जायदाद हमारे पास ना होना हमारी जिंदगी का एक माइनस पॉइंट है। इस खाकसार तालिब इल्म ने इस माइनस को प्लस बनाया है। आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ। हमारे पास बुजुर्गों की जायदाद नहीं, खुदा का शुक्र है घर में कोई फसाद नहीं। वाह वाह वाह, हमारे पास बुजुर्गों की जायदाद नहीं, खुदा का शुक्र है घर में कोई फसाद नहीं। हमारा गांव है जिसकी दुआओं से आबाद, अब उस फकीर का चेहरा किसी को याद नहीं। वाह, हमारा गांव है जिसकी दुआओं से आबाद, अब उस फकीर का चेहरा किसी को याद नहीं। हमारा गांव है जिसकी दुआओं से आबाद, अब उस फकीर का चेहरा किसी को याद नहीं। अर्ज करता हूं यहां से मतला, हम अपने बुजुर्गों की दुआ ओढ़ के निकले। वाह, अपने बड़े भाई, अपने करम फरमा भाई खुर्शीद हैदर साहब की नजर ये मतला करता हूँ। गुलरेज साहब आपके दुआओं के सहारे, भाई जमशेद कमाल साहब, ये मतला हदिया समाप्त करता हूँ। हम अपने बुजुर्गों की दुआ ओढ़ के निकले। फिर पढ़ता हूं मिसरा, हम अपने बुजुर्गों की दुआ ओढ़ के निकले, जब धूप में निकले तो घटा ओढ़ के निकले। वाह, हम अपने बुजुर्गों की दुआ ओढ़ के निकले, जब धूप में निकले तो घटा ओढ़ के निकले। बाजार में ले आई जरूरत हमें, लेकिन
अना ओढ़ के निकले। वाह बाजार में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह। बाजार में ले आई जरूरत हमें, लेकिन खुददार तबीयत से अना ओढ़ के निकले। देखे तो कोई मेरे चरागों की ज़हानत, देखे तो कोई मेरे चरागों की ज़हानत। मैदान में निकले तो हवा ओढ़ के निकले। वाह वाह। देखे तो कोई मेरे चरागों की ज़हानत। क्या हिफाजत कर रहे हैं शायरी की। थोड़ा तालियां कमजोर आ रही हैं एक बार। अब दांत की शक्ल यही हो गई है तो क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। देखे तो कोई मेरे चरागों की ज़हानत, मैदान में निकले तो हवा ओढ़ के निकले। भाई हाजिम साहब, ये शेर आपकी नजर करता हूं। भाई अब्बास सिरसवी सुनिएगा भाई। मैदान में निकले तो हवा ओढ़ के निकले, नजरों में ना जाए कहीं प्यास हमारी। वाह। नजरों में ना जाए कहीं प्यास हमारी, होंठों पे तबस्सुम की रिदा ओढ़ के निकले। नजरों में ना जाए कहीं प्यास हमारी, होठों पे नजरों में ना निकले। अरे वाह 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 वाह। नजरों में ना जाए कहीं प्यास हमारी, होठों पे तबस्सुम की रिदा ओढ़ के निकले। होठों पे तबस्सुम की रिदा ओढ़ के निकले। यहां से मतलब पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाइएगा जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है हदिया समाप्त करता हूं। ये हमारे शफीक भाई वक्त मीडिया से इस मुशायरे को कवर कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अपलोड करेंगे। आप उस वक्त भी सुनिएगा और दूर तक ये आवाज जाएगी। मतलब गुजारिश करता हूं खुसूसी तौर पे, किसी कमजर्फ के हिस्से में नहीं आ सकते, किसी कमजोर के हिस्से में नहीं आ सकते। स्टेज पूरी तरह मेरे साथ है। थोड़ा सा मेरे सामईन इस कैफियत में मेरे साथ शामिल हो, ये मतलब पूरी मोहब्बत से आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। किसी कमजर्फ के हिस्से में नहीं आ सकते। फिर पढ़ता हूं मिसरा, किसी कमजर्फ के हिस्से में नहीं आ सकते। हम समंदर हैं, कटोरे में नहीं आ सकते। किसी कमजर्फ के हिस्से में नहीं आ सकते। हम समंदर हैं, कटोरे में नहीं आ सकते। हम उजालों के अलमदार हैं, हम सूरज हैं। हम उजालों के अलमदार हैं, हम सूरज हैं। किसी कीमत पे अंधेरे में नहीं आ सकते। वाह। हम उजालों के अलमदार हैं, हम सूरज हैं। किसी कीमत पे अंधेरे में नहीं आ सकते। अमरोहा के अच्छे लोग इस खाकसार तालिब इल्म की आवाज में कितनी आवाज मिलाते हैं। बहुत सुकून से एक शेर आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। किसी कमजर्फ के हिस्से में नहीं आ सकते। हम समंदर हैं, कटोरे में नहीं आ सकते। हम उजालों के अलमदार हैं, हम सूरज हैं। किसी कीमत पे अंधेरे में नहीं आ सकते। कत्ल करना है डॉक्टर नैयर साहब, कत्ल करना है तो तुम दोस्ती कर लो हमसे। वाह। कत्ल करना है तो तुम दोस्ती कर लो हमसे। हम किसी गैर के धोखे में नहीं आ सकते। वाह। क्या इबादत किया शायरी की। सलाम करता हूं आपके वक्त समाज को। अरे क्या कहने। वाह 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 वाह। हम किसी गैर के धोखे में नहीं आ सकते। हाथ उठा दो यार ऐसे करके। कत्ल करना है तो तुम दोस्ती कर लो हमसे। वाह वाह वाह। कत्ल करना है तो तुम दोस्ती कर लो हमसे। हम किसी गैर के धोखे में नहीं आ सकते। मेरे सपने तेरी आंखों में समाए कैसे। मेरे सपने तेरी आंखों में समाए कैसे। ये परिंदे किसी पिंजरे में नहीं आ सकते। मेरे सपने तेरी आंखों में समाए कैसे। ये परिंदे किसी पिंजरे में नहीं आ सकते। मैंने खुद पांव के छालों से इन्हें कुचला है। वाह। मैंने खुद। इस सिलसिले का आखिरी शेर और इसके बाद एक बदला 2-3 शेर पढ़ के आपसे इजाजत। बहुत हौसला दिया आपने, बहुत दुआओं से नवाजा, शुक्रगुजार हूं आपका। कत्ल करना है तो तुम दोस्ती कर लो हमसे। हम किसी गैर के धोखे में नहीं आ सकते।
मेरे सपने तेरी आंखों में समाए कैसे। ये परिंदे किसी पिंजरे में नहीं आ सकते। मैंने खुद पांव के छालों से इन्हें कुचला है, अब ये कांटे मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। वाह 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 वाह। पांव के छालों से इन्हें पांव के छालों से इन्हें कुचला है, मैंने खुद अब ये कांटे मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। वाह वाह वाह, क्या शेर बना दिया भाई। मैंने खुद पांव के छालों से शेर बना दिया भाई। वाह 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 वाह। मैंने खुद पांव के छालों से इन्हें कुचला, अब ये कांटे मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। अब ये कांटे, मेरा भाई छोटा भाई अफसर अमरोवी बहुत मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। एक मतला पढ़ता हूँ, मतले से मरबूत करके 2-3 शेर। आज की अदम ये आखिरी गुफ्तगू, दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है और बहुत बड़े शुअरा यहाँ मौजूद है। खुसूसी तौर पे शहजादा गुलरेज साहब को सुनने का बड़ा इश्तियाक है। हाशिम भाई के साथ तो हम पढ़ते रहते हैं, इत्तफाक होता रहता है, लेकिन गुलरेज साहब तक पहुँचने का ये सफ़र हाशिम भाई से होके गुजरेगा। मतला गुजारिश करता हूँ, मुकद्दरों को, खुर्शीद भाई, मुकद्दरों को उजालने में लगे हुए हैं, मुकद्दरों को उजालने में लगे हुए हैं, हर एक मुसीबत को टालने में लगे हुए हैं। मुकद्दरों को उजालने में लगे हुए हैं। ऐसा ना लगे मेरी बात खत्म हो रही है, ऐसा लगे यहां से मेरी बात शुरू हो रही है। एक बार हौसला देते जोरदार तालियां बजा के सुनिएगा। मुकद्दरों को, डॉक्टर नैयर लेजा देखिएगा, मुकद्दरों को उजालने में लगे हुए हैं, हर एक मुसीबत को टालने में लगे हुए हैं। मिलेगी फुर्सत तो अपने बारे में सोच लेंगे, मिलेगी फुर्सत तो अपने बारे में सोच लेंगे, अभी तो बच्चों को पालने में लगे हुए। वाह, मिलेगी फुर्सत तो अपने बारे, सलाम आपके समाज को, बहुत शुक्रिया। मिलेगी फुर्सत तो अपने बारे में सोच लेंगे, मिलेगी फुर्सत तो अपने बारे में सोच लेंगे, अभी तो बच्चों को पालने में लगे हुए। बच्चों को पालने में नाजुक कैफियत का शेर गुलरेज साहब, क्या कहना। हम फिर पढ़ दो भाई, फखरी भाई। मैं हाजिर करता हूँ। मुकद्दरों को उजालने में लगे हुए हैं, हर एक मुसीबत को टालने में लगे हुए हैं, मिलेगी फुर्सत तो अपने बारे में सोच लेंगे, अभी तो बच्चों को पालने में लगे हुए हैं, अभी तो ख्वाबों को पालने में लगे हुए हैं, हम अभी वो ख्वाबों को पालने में लगे हुए हैं। हम अपनी आंखों के टूटे सपनों की किरचियों से, टूटे सपनों की बहुत आहिस्ता से पढ़ता हूँ, आहिस्ता से पढ़ा हुआ शेर कितनी जोर से सुना जा सकता है, यह आपका हिस्सा है। हम अपनी आंखों के टूटे सपनों की किरचियों से, हम अपनी आंखों के टूटे सपनों की किरचियों से खुशी की सूरत निकालने में लगे हुए हैं। हम अपनी आंखों के टूटे सपनों की किरचियों से खुशी की सूरत निकालने में लगे हुए हैं, जो कपड़े धोने के साबुनों से नहा रहे थे, जो कपड़े धोने के साबुनों से। अरे ये शेर उन लोगों की नजर कर रहा हूँ जो अभी तक इस इंतजार में बैठे कि कोई बहुत अच्छा शेर आएगा तो हम भी बोलेंगे। जो कपड़े धोने के साबुनों से नहा रहे थे, जो कपड़े धोने के साबुनों से नहा रहे थे, वो हम पे कीचड़ उछालने में लगे। जो कपड़े धोने के साबुनों से नहा रहे थे, जो कपड़े धोने के साबुन, जरा शामिल हो जाइएगा। जो कपड़ा, आखिरी शेर पढ़ता हूँ आपसे इजाजत, ऐसा ना लगे मेरी बात खत्म हो रही है, ऐसा लगे मेरी बात शुरू हो रही है। एक बार जोरदार तालियां बजा के इजाजत दे दे। वाह। जो कपड़े धोने के साबुनों से नहा रहे थे, वो हम पे कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं, वो हम पे कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। मैं जिनके जीने की आरज़ू में मरा पड़ा हूँ, मैं जिनके जीने की आरज़ू में मरा पड़ा हूँ, मेरा जनाजा निकालने में लगे हुए हैं। मैं जिनके, यही दुआ है। देखिए, मैं अर्ज़ करूं आपसे कि अगर किसी मुल्क की तालीम में करप्शन आ गया, फिर उस मुल्क का अल्लाह ही खैर करे। तो ये ऐसे सच्चे टीचर हैं कि इनसे हमने कई बार कहा कि अपनी किताब छाप दें, तो उन्होंने कहा आई डू नॉट बिलीव इन प्रोड्यूस बुक, आई बिलीव इन प्रोड्यूस स्टूडेंट्स। आप समझ गए मैं जो कहना चाहता हूँ।
चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।